21वीं सदी के इस कालखंड में सारी दुनिया बदलाव और विकास के नए प्रतिमान स्थापित करने में लगी है। विकास यात्रा के क्रम में सारी दुनिया कंक्रीट के जंगल के जद में आ गई है। इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ा है और साथ ही खान पान और जीवन शैली में इससे व्यापक बदलाव आए हैं। यह सच है कि विकास की राह पर अग्रसर होने के लिए बदलाव जरूरी है और हर बदलाव के साथ नकारात्मकता जुड़ी हो यह जरूरी नहीं। झारखंड के सुदूर गांव सामाजिक और आर्थिक मजबूती के साथ परिवर्तन के प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। राज्य में कई ऐसे गांव हैं जहां नवाचारों से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। भोजन और पोषण की सदियों पुरानी परंपरा को नवजीवन मिला है। यहां अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की बेड़ियों को तोड़कर महिलाएं अपने लिए सशक्तिकरण की नई जमीन तैयार कर रही हैं। लहलहाते खेत, कर्मठ किसान, खनिज संपदा से परिपूर्ण और वनों से आच्छादित, ऐसा है वनांचल और यही खूबसूरती है हमारे इस खूबसूरत राज्य झारखंड की। नमस्कार, गांव यात्रा की आज की इस अनोखी कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं कर्रा प्रखंड के कई सारे गांव और दिखाते हैं कि विकास के कितने सारे कार्य धरातल पर उतारे जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं इस अनोखे सफर पर। एक आगे चलती न मैं बाहर बारा लागना लोटानुया में टट खाड़ा हुड़ा रे सालाई सालाई लोटानुया में टट खाड़ा हुड़ा रे सालाई सालाई मैं बाहर बारा लागना गांव यात्रा के आज के अंक में हम आपको ले चलेंगे कर्रा प्रखंड के कुछ सुदूर गांव। कर्रा खूंटी जिला का एक प्रखंड है जो जिला मुख्यालय से लगभग 39 किलोमीटर दूर स्थित है। झारखंड के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ की एक बड़ी आबादी आज भी कृषि और मजदूरी से जुड़ी है। लोग मेहनतकश और प्रकृति जीवी हैं। खेती बाड़ी में महिला और पुरुष दोनों की सहभागिता है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ कृषि नवाचारों को भी अपना रहे हैं। समन्वित खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। गांव में बदलाव और विकास के नेपथ्य में कर्रा सोसाइटी फॉर रूरल एक्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 1985 में स्थापित यह गैर सरकारी संगठन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के आदिवासियों और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के लिए कार्य करता है। यह संगठन मूल रूप से महिला सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन, सामाजिक लामबंदी, वाटरशेड प्रबंधन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा युवाओं के बीच कौशल विकास के मुद्दों पर काम करता है। कर्रा सोसाइटी फॉर रूरल एक्शन में अभी चीफ फंक्शनरी कर्रा सोसाइटी के सारे कार्य को देखता हूँ। कर्रा सोसाइटी 1985 में शुरुआत की गई थी श्री स्वर्गवासी सैयद अफजल अहमद के द्वारा। उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र कर्रा ही रखा था और उनको कर्रा से इतना लगाव था कि उन्होंने अपनी संस्था का नाम कर्रा सोसाइटी फॉर रूरल एक्शन रखा। यह सोसाइटी खेती किसानी के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों में ग्रामीणों को सशक्त करने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। जननी सुरक्षा के क्षेत्र में सोसाइटी ने एक अलग पहचान स्थापित की है। शुरुआत के पीछे उनका जो मकसद था और जो कारण था वो ये था कि वहाँ पर जब उससे पहले वो एक्साइसिस के साथ काम करते थे और कार्य क्षेत्र उनका वही रहा था, तो वहाँ पर जो उन्होंने देखा ट्राइबल कम्युनिटी के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के साथ जो काम करने की ज़रूरत है वहाँ पर, और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के साथ काम करने की ज़रूरत है वहाँ पर देखने के बाद उन्हें लगा कि यहाँ पर मुझे और काम करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर किया और वहाँ से काम करना शुरुआत किया।
किसानों की संपन्नता के लिए खेती का कायाकल्प जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी के द्वारा किसानों को खेती बाड़ी के नवाचारों से अवगत कराया गया, उन्हें प्रशिक्षित किया गया और खेती को लाभकारी बनाने के तमाम तरीकों को उन तक पहुंचाया गया। कर्रा के बीहा पंचायत के जोसेफ धान एक ऐसे ही किसान हैं जिन्होंने नवाचारों से खेती किसानी का कायाकल्प किया है। पारंपरिक तरीके से धान की खेती करने वाले जोसेफ अब धान उत्पादन के लिए श्रीविधि तकनीक अपना रहे हैं। मैं एक बहुत ही गरीब किसान था पहले, लेकिन किसी तरह हम वही कर्रा सोसाइटी के से जुट गए और कर्रा सोसाइटी में हमको तरह तरह का ट्रेनिंग मिला और इस ट्रेनिंग के बावजूद मैं इधर बागवानी लगाना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, खेती बाड़ी शुरू किया। और खेत तो हम लोग का बहुत काफ़ी था पहले, लेकिन वही पुराना ढंग से वो लोग खेती सब करता था। इससे हम लोग को खाने भर कभी अन्न नहीं होता था। नवाचारों ने जोसेफ के लिए आर्थिक समृद्धि का द्वार खोल दिया है। आज की तारीख में उनकी खेती योग्य भूमि का कोई भी हिस्सा फसल रहित नहीं है। कर्रा सोसाइटी की तरह से उन लोग का मदद से हम एक्सपोजर के लिए उधे राजस्थान तक हम पहुंच गए। अब राजस्थान में पहुंचे तब हुआ देखे तो हम अपना खेती को कुछ आधुनिक ढंग से करने के लिए बदल दिए और आधुनिक ढंग में हम खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए। धान जो कि श्री विधि एक ठो धान का खेती मैं किया, उसको 10 से 12 रोज में रुपाई किया, पिछड़ा करके 10 से 12 रोज में रुपाई किया। इससे हमको 2 गुना फायदा हुआ और 2 गुना फायदा हो करके हम लोग को अभी खाने पीने के लिए भरपूर हो रहा है और कुछ को हम लोग बेच भी दे रहे हैं। जोसेफ समन्वित खेती करते हैं। वह आय ही नहीं बल्कि टिकाऊ खेती के लिए गोपालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन करते हैं। वे पशुपालन को जैविक खेती के साथ जोड़ते हैं और गांव वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। पशुपालन में हम देखिए 1 से 5 तक पशुपालन कर रहे हैं। तो पशुपालन से हम इतने ही देखे कि बिना खाद से तो खेती बाड़ी होगा नहीं। किसी को खाद मांगेंगे तो कोई खाद हमें देगा नहीं। तो देखिए हम गाय पालन भी शुरू किया। गाय पालन से हमको 5 फायदा मिल रहा है। गोबर मिलिए रहा है, बछड़ा मिलिए रहा है, दूध मिलिए रहा है। तो इस तरह का गाय में हमको बहुत फायदा हुआ। तब हम फिर बाद में सोचे कि चलिए भाई कम से कम बकरी पालें। तो बकरी पालेंगे तो बकरी से हमको खाद मिलेगा, खाद के अलावा उससे हमको फिर पैसा मिलेगा। इस तरह का हम सोच के बकरी पालन भी शुरू कर दिए। फिर अब बत्तख भी पालेंगे, मुर्गी भी पालेंगे, सुअर भी पालेंगे। तो हम लोग को कुछ और आगे मुनाफा मिलेगा। और बात में ये लोग से हमको खाद भी मिलता है। जैसे बत्तख का खाद अगर किसी फसल में लगा देते हैं तो वह हद से भी ज़्यादा उपज होता है। पहले गांव में परवल की खेती नहीं होती थी, लेकिन अब मचान के सहारे परवल की खेती की जाती है। प्रखंड में रंभावती सिंह ने किसानों को मचान की सहायता से परवल की खेती के लिए प्रेरित किया। मचान के नीचे खाली पड़ी जमीन पर किसान हल्दी, अदरक, साग इत्यादि की फसल से अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रहे हैं।
किसानों को मचान खेती के लिए प्रेरित करती हूँ। मचान खेती से लोगों को बहुत ही फ़ायदा होता है, लोग इसको करने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं। हमारे इधर में परवल का खेती नहीं होता था, तो इस मचान के तले हम परवल का खेती लगवाए हैं और इस परवल से किसान को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और इसके बीच बीच में हल्दी, अदरक, साग, ये सब ये लोग अलग से मतलब लगा सकते हैं और एक बार का मचान इन लोग को 3 साल तक मतलब बरकरार रहता है। हम मचान खेती किए हैं परवल का, फसल भी निकल रहा है और मचान खेती से हमको 2 फायदा हो रहा है। नीचे में धनिया फसल लगाए हैं और लगाए थे, उसके बाद अभी निकल ख़त्म हो चुका है। अब अदरक के फसल नीचे में लगाएंगे, ऊपर में तो फसल लगाई है। गांव में 2 डोभा को जोड़ा गया है। यह सिंचाई और मछली पालन के काम आता है। यह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी है। ये जो आप देख रहे हैं डोभा, ये डोभा से किसान को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हम लोग का प्रेरणा से ही ये 2 डोभा हम लोग दिए थे, तो अभी मतलब 2 डोभा को हम लोग एक साथ जुड़वा दिए हैं। इस डोभा से किसान को जुड़वाने का कारण है कि इसमें ज़्यादा पानी हो और माने चारों तरफ हरा भरा अभी हम लोग देख रहे हैं, तो इसी डोभा के चलते हो रहा है। इससे किसान सिंचाई भी कर रहा है खेती का, अलावे इसमें मछली पालन भी कर रहा है और अपना आय में बढ़ोतरी कर रहा है। तो हम आ पहुँचे हैं कर्रा प्रखंड के छाता गांव में, और अगर इस पूरी भूमि की बात करें तो एक प्रगतिशील किसान ने बहुत ही उन्नत कृषि के द्वारा इस भूमि को सिंचित किया है, जिसमें कई तरह की बागवानी की जा रही है, जिसमें कि आम, लीची, केला और अमरूद जैसे फल शामिल हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं अगर सब्जियों की, तो ओल, हल्दी और अदरक की भी खेती यहाँ पे की जाती है। और अगर लाइवलीहुड को ध्यान में रखा जाए तो यहाँ सुकर पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, बतख पालन और मत्स्य पालन भी किया जा रहा है। खेती किसानी से तत्कालिक लाभ प्राप्त करने के लिए देश के अधिकांश हिस्सों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना एक आम बात है। वहीं कर्रा प्रखंड के किसान स्वयं जैविक खाद और जैविक कीटनाशक तैयार करके पर्यावरण हितैषी खेती कर रहे हैं। जैविक खाद लगाए हैं, जो हम लोग फसल में काफ़ी फायदेमंद हो रहा है, जो उर्वरक शक्ति बढ़ रहा है ज़मीन का। अगल बगल वाला किसान को भी हम सहायता में देते हैं और वो भी अपना लगाता है और अपना फसल को उपजाने में सहायता करता है। कर्रा सोसाइटी फॉर रूरल एक्शन के प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद सादिक जहां बताते हैं कि प्रखंड में खेती के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। किसान समन्वित खेती अपना रहे हैं। क्षेत्र में कम से कम 70 किसान उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके समन्वित खेती कर रहे हैं और नवाचारों को अपना रहे हैं। संगठन के प्रयास से आजीविका के स्रोतों का विस्तार हुआ है। किसान अब इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। आज हम रोलागुटू के साकेटोली में हैं, जहाँ पे जोसेफ धान एक किसान हैं जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, जिनका बहुत अच्छा मल्टी फार्मिंग है। और शुरू में जब इनके साथ जुड़ा हुआ तो इन्होंने ट्रेनिंग से शुरुआत की। इनका जब जुड़ा हुआ लगभग आज से 20 साल पहले कर्रा सोसाइटी के द्वारा इनको ट्रेनिंग में ले जाया गया, जहाँ पे इनका ओरिएंटेशन कराया गया। ओरिएंटेशन में इन्होंने
धान की खेती से शुरुआत की कि SRI विधि से धान की खेती करना से शुरू किए और इसके बाद पशुपालन में कैसे पशु की बीमारियाँ तरह तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है, खुरहा चपका, इन सारे बीमारियों को कैसे वैक्सीनेशन के थ्रू उनको बचाया जा सकता है, ये सारी चीज़ों पे ओरिएंटेशन दिया गया, इनको तकनीकी प्रशिक्षण दी गई। और अभी ये इनके थ्रू ये एक इन्फ्लुएंसर बन गए हैं इस गांव के लिए। इस गांव नहीं बल्कि इस पूरे पंचायत मेहा पंचायत में इनको देखकर बाकी कई ऐसे किसान हैं, लगभग 70 किसानों को हम लोगों ने इनके थ्रू प्रशिक्षण दिया है मल्टी फार्मिंग पे और मचान खेती के ऊपर। खेती किसानी के नवाचारों से गांव में जहां आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का धरातल मजबूत हुआ है, वहीं सामाजिक पहलकदमियों ने यहां के ग्रामीणों को पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में भी नई दिशा दी है। निश्चित रूप से ग्रामीण, खासकर आदिवासी समुदाय सदियों से प्रकृति प्रदत्त उपादानों से भोजन प्राप्त करता आया है, लेकिन वर्तमान भौतिकतावादी संस्कृति ने भोजन के पारंपरिक उपादानों को ले लिया है। कर्रा के ग्रामीण सेहतमंद खाने के तरीके और भोज्य पदार्थों को परंपरा, सामूहिकता और आचार व्यवहार के साथ जोड़ते हैं। ग्रामीणों ने यहाँ पोषण भोज की अवधारणा को विकसित किया है। इससे भारत में मोटे अनाजों के सेवन की परंपरा को बल मिल रहा है। पोषण पहले का जो पारंपरिक खान पान के बारे, पहले का पारंपरिक खान और अभी का जो खान पान में क्या अंतर है उस पर मैं बताता हूँ। और पारंपरिक खान पान पर खासकर विशेष मैं दिया हूँ मड़ुआ पर। तो मड़ुआ में कहा है कि पहले लोग खाते थे लेकिन बीच में इसको छोड़ दिया था, और अभी इसको फिर से मैं इसका महत्व को, पौष्टिक तत्व के बारे में, इनका मड़ुआ के फायदे के बारे में बताया। तो लोगों ने फिर से इसको जिसका घर में आए वो लोग फिर से अभी अमल करना शुरू किया। पोषण भोज की अवधारणा जीवन से जुड़कर सेहत की उन परंपराओं को संपोषित कर रही है जो ग्रामीणों के जीने का आधार भी है और उनकी ताकत भी। तो हम लोग का खान पान पहले का अच्छा था, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे, जैसे खिचड़ी हम लोग खाते थे पहले, तो अभी हम लोग बीच में खाएंगे कभी कभी बना के। डेली तो नहीं, डेली बना के खाना तो असंभव है बोला, तो बीच बीच में 7 दिन में 15 दिन में इस तरह से हम लोग खाएंगे, इस तरह से बोला। और बहुत अच्छा एहसास कर रहा है, महसूस कर रहा है कि हमारा गांव में ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम लोग इसको करेंगे ताकि उन्होंने ठान लिया है। मौजूदा दौर में देश का एक बड़ा तबका, खासकर महिलाएं और बच्चे एनीमिया यानी रक्त अल्पता की बीमारी से जूझ रहे हैं। झारखंड में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया एक आम बीमारी है। ऐसे में पोषण भोज की अवधारणा उन्हें सेहत के साथ साथ सामूहिकता, संगठनात्मक सोच और देशज संस्कृति से भी जोड़ती है। देश की कुल आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी तकरीबन 50% है। ऐसे में महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना विकास की यात्रा मुकम्मल नहीं हो सकती। कर्रा में महिलाओं को पुरातन और दकियानुसी सोच से बाहर निकालने का प्रयास जारी है। हम लोग का ज़्यादा फोकस रहता है गांव की महिलाओं पे कि उनको स्वास्थ्य के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर जागरूक करें। खास करके माहवारी के ऊपर जागरूक करना बहुत ज़रूरी है इन लोगों को, और हम लोग वही काम करते हैं। यहाँ की में तो जो महिलाएं हैं, इनको एक भ्रांति है इनके अंदर में कि पीरियड्स के समय पे मतलब नहाना नहीं है, तो किचन पे नहीं जाना है, तो धार्मिक स्थलों पे नहीं जाना है, अचार नहीं छूना है, पेड़ पौधों को पानी नहीं पटाना है। तो इन सब मिथक को हम लोग तोड़ते हुए इसका सही मतलब क्या वजह है कि हमें ये सब करने के लिए मना किया जाता था, इस पे हम लोग काम करते हैं। और साथ ही मतलब ऐसे वक्त में, पीरियड के टाइम में हमें किस तरह का भोजन करना है, किस तरह से अपने आप को मेंटेन करना है, हाइजीन रखना है, साफ़ सफाई का ध्यान देना है, इस सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हैं और बच्चियों को और युवतियों को हम लोग इसमें जागरूक करते हैं।
किशोरियाँ हमारी आने वाली पीढ़ियों की नींव रखेंगी, इसलिए उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना जरूरी है। NFHS के वर्ष 2015-16 के सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 48% एवं शहरी क्षेत्रों में 78% महिलाएं माहवारी के दौरान स्वच्छ संसाधनों का उपयोग करती हैं। अब ग्रामीण किशोरियों में माहवारी को लेकर झिझक खत्म हो रहा है और साफ सफाई के प्रति वे जागरूक हो रही हैं। कर्रा की ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों में पुरातन बाधाओं को लांघने की शक्ति पैदा हो रही है। तो हम लोग तो पता नहीं था, तो हम लोग कपड़ा लेते थे, गंदा कपड़ा भी लेते थे, हमको पता तो नहीं था। फिर दीदी लोग आके बताई कि इसमें भी क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में बताई। फिर हम लोग कपड़ा को छोड़ दिए और पैड यूज करने लगे। और साफ सुथरा रखना है और अपने हाथ को जब भी वो यूज कर रही है तब वो साबुन से हाथ धोए और ये साफ रहे और खाना पीना भी अच्छा से खाए, है ना। गांव की किशोरियों को उच्च गुणवत्ता वाला नैपकिन उपलब्ध कराया जा रहा है और उन्हें इसके उपयोग के लिए पर्यावरण हितैषी सुरक्षित तरीका भी बताया जा रहा है। कर्रा सोसाइटी के आने के बाद हम लोग को सब कुछ अच्छा से पता चल गया कि क्या चीज़ करना है और नहीं करना है। तो हम लोग पहले कपड़ा यूज करते थे, उसके जगह में अब पैड यूज करते हैं और हर 6 घंटे के अंदर में पैड को चेंज करते हैं। उसके बाद पैड यूज करने से पहले साबुन से हाथ धोते हैं, उसके बाद भी पैड यूज करने के बाद भी साबुन से हाथ धोते हैं। और पहले ऐसे था कि गांव घर में खेत सब में भी नहीं घुसने दिया जाता था, लेकिन अब कर्रा सोसाइटी के आने के बाद समझाए, गांव वालों को बताए, उनके बाद से अब खेत सब में भी घुस दिया जाता है। पीपल की छांव, चूल्हे में तैयार किया गया पकवान, पनघट का पानी, फूस का छप्पर और खेती किसानी, हर गांव की तकरीबन यही है सुनी अनसुनी कहानी। लेकिन अब गांव में बदलाव की बयार बह रही है। प्रत्येक गांव या कस्बे की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन खूंटी जिला स्थित कर्रा प्रखंड के गांव में कर्रा सोसाइटी फॉर रूरल एक्शन के द्वारा खेती किसानी में नवाचारों के प्रयोग के लिए दिया गया प्रोत्साहन, पोषण के लिए देशज खाद्यान्नों का उपयोग, परंपराओं को पुनर्जीवित करने का संकल्प, साथ ही साथ रूढ़ियों की बेड़ियों को चटकाकर महिलाओं को सशक्त बनाने का मादा इसे अलग पहचान दिलाता है। यहाँ के गांव झारखंड के अन्य गांवों के लिए प्रेरक भी हैं और पथ प्रदर्शक भी। तो आज खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में हमने 2 गांवों का भ्रमण किया, जिसमें कि मानपुर और साकेडेह शामिल थे और हमने देखा कि यहाँ के किसान कितने प्रगतिशील हैं। फिर चाहे यहाँ की बागवानी की बात करूँ, कृषि की बात करूँ या फिर कृषि में उन्नत तकनीकों की बात करूँ, इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन भी इतने अच्छे तरीके से किया गया है कि किसानों में रोजगार के साधन बढ़ गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं महिलाओं की स्थिति की, तो गांव में महिलाएं इतनी जागरूक हैं कि उन्हें समझ है कि माहवारी के दिनों में वो कैसे अपने पोषण का ख्याल रखें, स्वच्छता कैसे अपनाएं या फिर अपने आसपास की महिलाओं को इस बारे में कैसे शिक्षा दें। और वो कहते हैं ना कि एक समाज तभी सशक्त हो सकता है जब वहाँ की नारी समझ से विकसित हो। जिस तरह कर्रा सोसाइटी ने यहाँ गांव में आकर एकजुट होकर काम किया है, छोटी छोटी चीजों को बढ़ावा दिया है, इसी तरीके से अगर हम साथ मिलकर हर छोटे छोटे पहलुओं पे ध्यान दें, गांव की जरूरतमंद चीजों को समझे, मूलभूत सुविधाओं को समझे, तो भारत का हर एक गांव विकसित हो सकता है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगली बार नए सफर पर एक नए गांव के साथ फिर से मिलने आऊंगी आपसे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार। लोटा
कटका दौरा रे चला चला लोटा नियम में कटका दौरा रे चला चला